बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब इस वीडियो में दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहली ये कि मंसूर अली ख़ान ने एक सर्वे पोस्ट किया है, और दूसरा बिलाखिर शहबाज शरीफ ने अपना अलविदा खिताब भी कौम से कर दिया है। देखिए करामत मुग़ल साहब, जो मंसूर अली ख़ान साहब है ना, आपको पता है कि जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं उनको मार्केट में इन रहने के लिए, डिस्कस होने के लिए स्कैंडल्स चाहिए होते हैं। इसी तरह जो सहाफ़ी होते हैं, जो भी मीडिया से वाबस्ता लोग होते हैं, उनको भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। और बड़ी शरारत की है मंसूर अली ख़ान ने जो सर्वे पोस्ट किया है, और सर्वे भी ऐसा पोस्ट किया है कि जिसने बीच चौराहे, बीच बाजार ला के खड़ा कर दिया मुस्लिम लीग नवाज़ को। सही। अब ये तो कोई अच्छी दोस्ती ना हुई ना। जो उन्होंने सर्वे किया उसमें शरारत भी है और फायर फाइटिंग का टाइम भी दिया। अच्छा। मेरा ख्याल है कि वो फरहान विर्क हैं, उनकी जिम्मेदारी और दूसरे लोगों की जिम्मेदारी लगी होगी, लेकिन उस सर्वे के ऊपर इस वक्त बड़ा शुगल लगा हुआ है। अच्छा। और मुझे लगता है कि जानबूझ के उन्होंने किया है कि जितने दिन ये सर्वे उनके ट्विटर के ऊपर पिन रहेगा उतने दिन तमाशा लगता रहेगा। अच्छा, क्योंकि अभी जाहिर है कि इसमें टाइम है, मैं आपको सर्वे का वो टाइटल बता देता हूँ, सर्वे है क्या। उसके बाद जब हम वीडियो की क्लोजिंग पे आएंगे उस वक्त हम इसको रिफ्रेश करेंगे, उस वक्त तक जितने वोट पोल हो चुके होंगे और परसेंटेज सामने आई होगी, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मंसूर अली ख़ान ने जो सर्वे पोस्ट किया है वो है कि किस वज़ीर आज़म की कारकर्दगी बेहतर रही। उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4। अच्छा। ऑप्शन नंबर 1 है इमरान खान, ऑप्शन नंबर 2 है शहबाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों ही फेल हो गए, अच्छा, और ऑप्शन नंबर 4 है दोनों ही एक जैसे थे। माशाअल्लाह। अब इन 4 में से आप किसी एक का इंतखाब कर लें। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि 6 दिन अभी रहते हैं इस सर्वे के मुकम्मल होने में, कुछ 6-7 दिन का सर्वे है, और इस वक्त तक इसके 9,283 रीपोस्ट हो चुके हैं, 733 कोट्स हो चुके हैं, 11,300 से ज़ायद इसकी लाइक्स हैं, और 209 बुक मार्क्स हैं। सही। तो अब जब हम इसके वीडियो के आखिर में पहुंचेंगे उस वक्त हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे कि मंसूर अली ख़ान साहब को जो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है कि हर बंदे के कंटेंट के हिसाब से, उसके मौज़ूआत के हिसाब से, वो किसको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाता है, उस हिसाब से उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग और फॉलोइंग होती है। यानी कि मेरी डिफरेंट होगी, सदीक जान की डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट होगी, मंसूर अली ख़ान की डिफरेंट होगी, गरीदा फारूकी साहिबा की डिफरेंट होगी। तो मंसूर अली ख़ान साहब को जो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो मेरे कप्तान कह के जो है ना वो बड़े प्रोग्राम्स किया करते थे, तो नून लीग की बड़ी फॉलोइंग है, रोज कचहरी लगा। तो यूँ समझे कि ये नून लीग का वो जो होता है ना होम ग्राउंड या अपना पोलिंग स्टेशन, सही, उथे इलेक्शन हो रहा है। राइट। ये जो इस वक्त पोल है, ये सर्वे जो इन्होंने पोस्ट किया है, इस पर पोलिंग हो रही है, वो शहबाज शरीफ साहब के अपने पोलिंग स्टेशन पे हो रही है। सही। तो अपने पोलिंग स्टेशन पे उनके साथ क्या होता है वो हम देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। उस वक्त तक वोट्स ज़्यादा हो जाएंगे ना। अभी भी मैं आपको बता दूं 2 लाख से ज़्यादा वोट्स हैं, और जब हम देखेंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल है 2,05,10 हज़ार से ज़्यादा हो चुके होंगे। आ जाते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के ख़िताब पर, और इस खिताब के ऊपर ख़ास तौर पे ना गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अहम भी हैं। वीडियो थोड़ी सी इस हवाले से तवील भी हो जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो मैं अपनी वीडियो में अक्सर कह चुका हूँ कि वो कायदे आज़म सानी यानी सेकंड कायदे आज़म बन के जो है वो ख़ुद को बना के पेश कर रहे हैं कि जैसे उनके दौर में जो है वो दूध और शहद की नहरें जो है वो पाकिस्तान में बह गई हैं, पेरिस बन गया, लंदन से कंपैरिजन कर लें आप, न्यूयॉर्क से, वो तो कुछ भी नहीं बेचते। सही। यहाँ तो जनाब काया पलट दिया, इस मुल्क की तकदीर जो है वो बदल दिया 16 महीने में। उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, पलट दिया उन्होंने, काया पलट दिया, और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो माशाल्लाह उसकी दाद देनी चाहिए। मतलब एक बंदा इस कारकर्दगी के बाद अगर उतरे उसको तो मुँह छुपा के फिरना चाहिए। सही। शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर 5 मिनट के बाद किसी बहाने से कभी अवार्ड देने के लिए अदाकाराओं को स्क्रीन पे आ जाते हैं, कभी वो किसी, हर जगह पर वो अपनी जो है वो चेहरा नुमाई करते हुए गुफ्तगू फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आगाज़ जो है वो किया कि खुदाए बुजुर्गो बरतर का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, कि अच्छा कुछ चीज़ें जिनके ऊपर ना मैं तबसरा नहीं करूँगा, उन लोगों को यानी कि उस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है ना, लोग खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं जो सुनने वाले। पहले ही फिक्र ऐसा है कि अवाम की तरफ से कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है ये चले गए शुक्र अदा किया जाए कि कम है, कि अर्ज़ पाक और अवाम के मफादात की निगरानी की भारी और मुक़द्दस अमानत 16 माह के सब्र आज़मा, बिल्कुल सब्र आज़मा लोगों के लिए बड़ा सब्र आज़मा ये वक्त था, और पै दर पै आजमाइशों से भरे कठिन सफ़र की आइनी मुद्दत की तकमील पर निगरान हुकूमत के हवाले कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
आइन के रास्ते से आए थे और उसी रास्ते से चलते हुए ज़मीर और कल्ब के इत्मीनान के साथ वापस जा रहे हैं कि आपके एतमाद, वसाइल और इख्तियारात की अमानत में कोई ख़यानत नहीं की। आइन पर चलते हुए राजा रियाज साहब की मशावरत से निगरान वज़ीर आज़म के मनसब के लिए जनाब अनवारुल हक काकड़ पर इत्तफाक हुआ और मैं उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े दिनों कुछ दिन जिस दिन से ये नॉमिनेशन हुई उस वक्त से फिर तनकीद हो रही थी कि नून लीग जो है उसको सांप सूंघ है, सन्नाटा है उनके कैंप में, कोई यानी कि कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज जो है वो आना चाहिए, कोई मुबारक। 3 मैसेज आज आए थे, सागदार का आया था, वो आना था सनाउल्लाह, फिर ख्वाजा आया तो फिर आना जी। अच्छा, कहते हैं कि जनाब मुझे यकीन है कि अवाम के वोट की हिफाजत करते हुए वो मुल्क में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाएंगे। नहीं जनाब शहबाज शरीफ साहब, अब गेम आपके हाथ से निकल गई है। अब मुस्लिम लीग नून के PDM के हाथ से गेम निकल चुकी है। अब आपको जो ये यकीन है ना कि आवाम के वोट की हिफाजत करते हुए मुल्क में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनकाद यकीनी होगा और वो यकीनी बनाएंगे। आप दुआ नज़र नहीं आएंगे, आप दुआ करें कि काकड़ साहब ये कर ना दें जी। अगर वो शफाफ इंतखाबात, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवा देंगे तो मैं आपको साफ खो जाएगा पॉलिटिकल कैरियर, जमानतें जब्त हो जाएंगी आपकी जी। फिर वो आगे कहते हैं कि जनाब रब्बुल जलाल का एहसान है कि हमें मुल्की तारीख के संगीन तरीन मुआशी, सियासी और खारजी बहरानों से निकालने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाई। कौन सी? कोई ना, जब वो कह रहे हैं जनाब वक्त और रिकॉर्ड गवाही देता रहेगा कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने और उसके नतीजे में आने वाली बड़ी तबाही से कौम को बचा लिया। हम पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बदतरीन तूफ़ानों से बचाकर पुरअमन साहिलों की तरफ वापस ले आए। IMF के मुआहदे से मुआहदे ने मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम फराहम किया है। ये आपने लाइन याद रखनी है। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, शहबाज शरीफ साहब जिस तूफ़ान से, बदतरीन तूफ़ान से आपने कहते हैं कि बचाया ना, वो तूफ़ान तो ये तो तयशुदा बात है कि आपका क्रिएट किया हुआ तूफ़ान भी आपका क्रिएट किया और तूफ़ान में छोड़ के भी आप जा रहे हैं और आप उस तूफ़ान में छोड़ कर जा रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा झूठ है कि आप जनाब साहिलों की तरफ, पुरअमन साहिलों की तरफ जो है वो वतन को वापस ले आए हैं। आगे वो कहते हैं मेरे अजीज़ हम वतनों, कर्ज लेना कोई कामयाबी नहीं। ये हालांकि ये आपको याद रखिएगा लाइन, अब उसको इसके साथ लिंक कर। हालांकि ये वो वाहिद क्रेडिट है जो शहबाज शरीफ अपने, आप हर तकरीर में देखें वो एक ही क्रेडिट ले रहे हैं। हमने हर इंटरव्यू में हमने IMF से कर्जा ले लिया, हमने चीन से कर्जा ले लिया, हमने UAE से को नींद नहीं आती थी, मेरे पर ये इल्ज़ाम लग जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, शुक्र है मैं सुरखरू हुआ। हमने तो सऊदी अरब से कर्जा ले लिया। इसके अलावा आपके पास गिनवाने के लिए कोई चीज़ नहीं है कि आपने कर्जा लिया है ना। ठीक है, गिनवाते हैं, वो भी कर्जे से है ना। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कर्ज लेना कोई कामयाबी नहीं, लेकिन हालात जिस नहज पर थे और साबिक हुकूमत शराइत की जिन जंजीरों से मुल्क को जकड़ कर गई थी, हमने रियासत को उन जंजीरों से आज़ाद करवाया। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता जी। देखिए वो उन्होंने ना अगर किसी डोर से बांधा था, जाहिर है कि IMF या कोई भी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अगर कर्जा देता है तो उसके लिए शराइत होती हैं जी। तो PTI की हुकूमत ने तो कर्जा लिया, इनकी IMF प्रोग्राम लिया। IMF का जब उन्होंने प्रोग्राम लिया तो जाहिर है कि IMF ने रस्सियों से बांध दिया बिल्कुल मुल्क को। वो शराइत की रस्सियाँ थीं। आपने अगर आप ये जो कहानी सुना रहे हैं कि जंजीरों से आज़ाद करवाया, वो जो थी ना कि वो रस्सी थी, वो रस्सी जो है वो एक बड़ी लोहे की जंजीर में कन्वर्ट हुई है, चेन में कन्वर्ट हुई, और उसके ऊपर ना वो चाइना वाला नहीं, जापान का बना हुआ एक बड़ा ताला जो है ना, सही, वो लगा दिया गया और उस ताले की चाबी समंदर में फेंक दी गई है और वो ताला टूट भी नहीं सकता। ये आपने किया है। आप हमें ये बता रहे हैं कि कर्जा लिया है और हमने जो IMF की शराइत नहीं लगी है, जो इजाफी बिलों में पैसे हैं, ये जो पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जो आम बंदे के ऊपर पड़ रही है, जो टैक्स की स्लैब 400 अरब से ज्यादा आपने टैक्स लगाए। आप अरब, हाँ सैकड़ों अरब रुपए का जो इजाफी बोझ IMF की शराइत के ऊपर आम आवाम के ऊपर मुंतकिल करके जा रहे हैं, वो शराइत नहीं है, वो जंजीरें नहीं है। कौन सी जंजीरों से आज़ाद करवाया? सोचिए ये तकरीर करते हुए कहानी तो थी, सामने कैमरामैन या जो भी लोग होते वो कितने हंसे होंगे
कितनी दफ़ा नहीं तकरीर नहीं, की हंसी होगी? ख़त्म हो गया। कैमरामैन की स्पेस पे स्केल सोचे ना, वो हंसने के मूड में क्या जोक सुना रहे हैं कौम को? पाकिस्तान के अजीज़ तरीन दोस्तों, बरादर ममालिक का एतमाद बहाल किया, सैलाब मुतासरीन का हाथ थामा, कमज़ोर तरीन तबकों को हर मुमकिन रिलीफ फराम किया। अब ये कमज़ोर तरीन तबके मेरा ख्याल है कि उनकी इर्द गिर्द लेफ्ट ख़त्म हो गया ना, रिलीफ फ्राहम किया, ज़िंदगी से छुटकारा हो गया। उनको, उनके लिए जो मेरा ख्याल है कमज़ोर तरीन तबके थे ना, वो उनके 87 गुजरात थे। जाहिर है 24 ऐसे बंदों को वजारतें दे दी, वजीर का दर्जा दे दिया जिनके पास महकमा कोई नहीं है। 24 के पास महकमा नहीं था, महकमा कोई नहीं है। आपने उन्हें वजीर बनाया किस लिए है? आपके पास मिनिस्ट्रीज नहीं है, डिवीजन्स नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है और कैबिनेट इतनी बड़ी है। और आपने 87 रुकनी काबीना, तो वो जो कमज़ोर तरीन तबका था शहबाज शरीफ की नज़र में, वो बेचारे पीटीआई, वो पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी के, एएनपी के और पीडीएम के दीगर इत्तेहादी जो जमातें हैं, JUIF, बैंगल, कौन सा मंजूर नजर लोग थे। अच्छा, 5000 मेगावाट मजीद बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की। नेशनल ग्रिड में शामिल हो सकता है कि हुई हो, साढ़े खंभे तो नहीं है हमारे मीटरों तक नहीं पहुंची। वो जो बदतरीन लोड शेडिंग हुई है इस 16 महीनों में, वो लोड शेडिंग तो हम भूल चुके थे, वो लोड शेडिंग तो अब हुई है। वो खान साहब मेरा ख्याल है जाते हुए शॉपर में डाल के ना वो बिजली और गैस और ये चीज़ें जो है ना वो साथ ले गए थे। जोक्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 49,000 क्रॉस कर चुका है। अच्छा, ये जुआ होता है, ये जो इसको ना जब आप किसी अच्छे इकोनॉमी के रिपोर्टर से उसे कहें कि वो कहते हैं ये गैम्बल है, ये जुआ है, तो वो उसका बहरहाल एक जाहिर है कि एक डिटर्मिनेशन फैक्टर है एतमाद का, तो चले ठीक है। आगे सुने जनाब शहबाज शरीफ साहब का जोक कि मीडिया को आज़ादी और मीडिया वर्कर्स को हुकूक दिए। क्या कहूँगा, कुछ खामोशी कुछ हो तो कहें। अच्छा, आगे सुने जनाब, पाकिस्तान को मुआशी खुद इन्हसारी और कशकोल से निजात दिलाने की राह पर गामजन कर दिया। मीडिया को इतनी आज़ादी दी कि इमरान खान की तस्वीर नहीं चला सकते, इमरान खान का बयान नहीं चला सकते, PTI की बात नहीं कर सकते, और मीडिया अपनी बात भी नहीं कर सकते। मीडिया वर्कर्स के इतने अच्छे हकूक है, जो बात करे बस वो मेहमान हो जाए कहीं। ये अंगारों पर चलने का सफ़र था। बिल्कुल, अब हमारे यही था, बिल्कुल ऐसे ही था हमारे अंगार। अच्छा, कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि वो हमारी तरफ से कह रहे हैं। नोटिस करें, आज जो नकवी साहब की हंसी है ना, वो अंदर से आ रही है। आगे कहते हैं जनाब, इक़्तिदार संभालते ही एहसास हो गया था कि पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर गामजन है। आपके इक़्तिदार संभालते ही हमें भी एहसास हो गया, पूरी कौम को पता चल गया था कि पाकिस्तान अब तबाही के रास्ते पर गामजन है। आगे कहते हैं, एक दिन की ताख़ीर भी बड़ी तबाही लेकर आएगी। अगर उस वक्त फ़ौरी इंतख़ाबात करवा देते तो हमें बहुत सियासी फ़ायदा होता, लेकिन मुल्क के संगीन और गंभीर हालात ने सियासी फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी। ऐसी हाथ पड़े सी कौमी मफादात को तरजीह दी, सियासत को रियासत पर कुर्बान किया। आपने रियासत को सियासत पर कुर्बान किया और पूरी आवाम को भी कुर्बान किया। मुश्किल तरीन फैसला किया। अच्छा, फिर वजूहात जिनकी वजह से वो कहते हैं कि महंगाई कम नहीं हो सकी, साबका हुकूमत की बारूदी सुरंग है। यार कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो थे ना साबका हुकूमत के, लेकिन जो आपने फैक्टर ये थे कि उनकी पॉलिसीज़ को आगे नहीं लेके चले, फैक्टर्स ये थे। अच्छा जी, IMF से मुआहदा साजिश के तहत तोड़ा गया, तो तुसी जोड़ लिया सी ना। मुफ्ती इस्माइल ने ले लिया था, अगला जो रिव्यू था वो हो गया था सक्सेसफुल। उसके लिए आपने जो शराइत पूरी कर दी थी, वो फिर आपने कहा कि जनाब इसहाक डार ने जायदादें यहाँ से अपनी वापस लेनी है और उसको दोबारा केसेस ख़त्म करवाने हैं। आपने उसको तैयारे में बिठाया, इसहाक डार को आप ले आए, पहले कॉलम लिखते रहे लोग के जनाब इसहाक डार की माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। उन्होंने जहाज़ पे चढ़ के जनाब मलक बोस्तान को या किस किस को फ़ोन किया कि डॉलर जो है उसको कंट्रोल करें मार्केट में जनाब। वो आपने जब किया तो IMF ऑफेंड हो गया। सही। आपने जो है वो अपनी कारकर्दगी और अपना आने का तासुर अच्छा बनाने के लिए 7 रुपए पेट्रोल कम कर दिया। वही काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उससे IMF ऑफेंड हुआ और ये कहते रहे कि जनाब मेरा 26 साल का तजुर्बा है, IMF शुड बी। उन्होंने सिखा दिया ना 26 साल के तजर्बे। उन्होंने कहते हैं कि पूरी कौम को भी सजा दी, साथ नाक से लकीरें निकलवाई। अच्छा, उसके बाद जनाब कहते हैं कि जनाब हमें बहरहाल आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मुल्क दिवालिया हो जाता तो मुल्क में वो क़यामत बर्पा हो जाती जिसका तसव्वुर भी महाल है। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो जाती, दवाई मिलती ना, पेट्रोल गैस होती ना, बिजली, सिर्फ अफराद। ये जो चीज़ें आप गिनवा रहे हैं ना, ये है भी नहीं, ये अभी भी आधे पाकिस्तानियों की रहीम से बाहर है। और मेडिसिन जो मिल नहीं रही पाकिस्तान में, इतना बड़ा इशू है, बहुत शदीद मसला, और जो मिल रही है उसकी प्राइस का अंदाज़ा बच्चे। लेकिन जाहिर है कि अगर डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता कर जाता, जिसमें इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता मुल्क
तो ज़ाहिर है इससे ज़्यादा बदतर हालात होते हैं। अभी आप 46, 47, 48% टच किया आपने इन्फ्लेशन को, 70% से ऊपर जाती तो आप अंदाज़ा लगाए ना, ज़ाहिर है ज़्यादा बुरे हालात होते। बहरहाल आगे वो कहते हैं कि जनाब कई कई दिन लोगों को कतारों में खड़े रहने के बाद जो है वो चीज़ें मिलती खाने पीने की, बेरोज़गारी का समंदर होता। अभी तो जैसे जनाब रोज़गार जो है वो बड़ा मिल रहा है, सनत और मईशत कारोबार ज़्यादा और वर्कर नहीं मिल रहे। सनत और मईशत के पहिए रुक जाते हैं। अभी तो सनत और मईशत जो है वो मर गई है, 120 मील फी घंटा की रफ्तार से मर गई है मईशत के मील कारखाने फी बंद, घंटा की रफ्तार से चल रही है। कहते हैं कारोबार बंद, तो अभी तो कारोबार जनाब बड़े नए कारोबार खोल रहे हैं। अच्छा बहरहाल बच्चे भूख से बिलकते हैं, अभी भी बिलक रहे हैं सर, अभी भी बिलक पहले बच्चे बिलकते थे, बड़े भी बिलक रहे हैं। फिर वो कहते हैं महंगाई हुई लेकिन ना अशिया की किल्लत हुई, ना माओ बहनों बुजुर्गों को कतारों में खड़ा होना पड़ा। वो आपने कपड़ा बेच अपने नहीं, आटे की किल्लत, चीनी का बहरान, क्या कुछ नहीं आया इस मुल्क में। सब कुछ हुआ आगे जनाब। फिर कहते हैं कि ये फैसले ऐसे थे जैसे कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी के अमल से गुजरना पड़ता है। और कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। PTI को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि जत्थे बनाकर शोधा की कुर्बानियों को ज़ाया करने की कोशिश की गई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, फ़ौजी तनसीबात को मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया। 9 मई का दिन ये कौम कभी नहीं भुला सकेगी, काले चेहरे कौम के सामने आ गए। ये तारीख़ लिखेगी इस मुल्क की। अब हम इसके ऊपर क्या तबसरा करें कि 9 मई ज़ाहिर है कि वहाँ पर PTI थी ना सड़कों पे, वो तो सवाल मौजूद है, PTI का जवाब बने। 9 मई की नौबत क्यों आई ना, व्हाट लेड टू 9 मई, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। फिर बात तो सबके ऊपर होगी, सही, जब भी होगी, ज़ाहिर है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद, जब भी होगी। लेकिन ये बात तय है कि आप खुद भी उससे बरी ज़िम्मा नहीं है जो कुछ हुआ 9 मई को। 9 मई एक यकीनन एक स्याह दिन है। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो क्राइम है, जुर्म की सज़ा है, सब कुछ है। लेकिन उस सारे मामले को यू मेड श्योर कि दिस हैपेंस। मेरी ये कन्विक्शन है कि PDM में जो शामिल जमातें हैं, ईच वन ऑफ देम, ये हुकूमती इत्तेहाद, उनकी इसमें अपनी अपनी और कॉन्ट्रीब्यूशन इतने है। बड़े सानहे और फिर सियासी तकारीर जो कुछ हुआ है। बहरहाल जी अब वो कहते हैं कि जनाब फिर जोक करते हैं शहबाज शरीफ साहब, कहते हैं मेरे अजीज हमवतनों, अब फैला पहले हुआ, जैसे सीरियस थे, अब फैला हुआ हाथ देने वाला हाथ बनाना है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। शहबाज शरीफ साहब जो हमें दर्स देते रहे 16 महीने, बेगर्स कांट बी चूजर्स, अब मांगने नहीं आया। वो कहते मेरा हैं, एतबार करे, वो कहते हैं अब फैला हुआ हाथ जो है ना, वो देने वाला हाथ ऐसे होता है ना, ये ऐसे भी लेते हैं उठा लेते हैं ऊपर से भी उठा लेते हैं, ऊपर वाला हाथ। अच्छा इंशाल्लाह सबसे पहले गरीबों को वो वसाइल फराहम करने जिनके वो मुस्तहिक हैं। आम आदमी ने बड़ी कुर्बानी दे दी, अब कुर्बानी की बारी उनकी है जिन पर खुदा ने वसाइल की फरवानी की है, जो लंदन में बैठे हैं। कारोबारी शख्सियात अपना हिस्सा डालें। मैं आपको एक बात बताऊँ करामत मुगल साहब, आप जाएं, जाकर पढ़ें, जितनी एक के बाद एक आप ख़बर पढ़ेंगे, आपको एक ही चीज़ मिलती है कि इन्होंने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाया है, उन्हीं को दोबारा पत्थरों के नीचे डाला है। जो बिग रिटेलर्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगे, उनको छूट दे दी गई है। ये बहुत बड़ा झूठ है जो कहानी सुना रहे हैं। अच्छा जनाब 70 अरब का आटा मुफ्त तकसीम किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों में इजाफा किया। बड़ी तफसील हो जाएगी, मैं कोई के लिए चलता हूँ अब आगे। मुल्क आज फिर फैसला कुन दौराहे पर खड़ा है। यार अपना ना स्पीच राइटर चेंज करा लें, ये वाला जुमला तो बिल्कुल नहीं। ये जो तकरीरें, अब मियाँ साहब की 90s की तकारीर उठा लें, उसकी वो सारी की सारी तकारीर ऐसे ही हैं जनाब। आज फिर फैसला कुन दौराहे पर खड़ा है जहाँ से हम तरक्की की बुलंद शरह, मुआशी खुद नसारी, कशकोल तोड़ने, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के दुखों से निजात की मंजिल हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आइंदा 5 साल भी चाहिए। हमें इसी मेहनत, दयानतदारी, खलूस से नियत, ईसार और दुरुस्त समत में काम जारी रखना होगा। हाँ ठीक है, हमें सानू 5 साल और दे दो, जिसका मुजाहरा हमने 16 माह में किया है। SIFC का इदारा ज़रई इनकलाब, IT, ऑन गोल कर गए इधर, मादनी ख़जानों से मुल्क व कौम की तकदीर बदलेंगे, पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे, तरक्की की रफ्तार तेज़ करेंगे। ये कोई महज दावा नहीं, नारा नहीं, इस ख्वाब की ताबीर का जामे मंसूबा हमने बड़ी मेहनत और अर्क-रेज़ी से बनाया है। ये जो मंसूबा है ये आप चंद दिन पहले आप इंकशाफ कर चुके हैं कि यू हैड नो प्लान। आपको प्लान
नए आर्मी चीफ ने आने के बाद दिया था। कहानी तो आपकी ये है, आपके पास तो प्लान था नहीं, आपने कहा कि हमें आर्मी चीफ ने प्लान दिया। अब आप हमें कहानी सुना रहे हैं कि SIFC भी आपका प्लान है, ज़राई इनकलाब भी आपका प्लान है, IT, तवानाई और मादनी ख़जानों से मुल्क कौम की तकदीर बदलने का प्लान भी आपका है। अभी आप हमें बता रहे थे कि ये तो आर्मी चीफ का है कि आप डिसाइड कर लेंगे। हमने बड़ी मेहनत से और आर्क्रेजी से बनाया, कितनी हो रही थी आर्क्रेजी। बहरहाल रिफ़्रेश करते हैं जनाब सर्वे को। सर्वे के लिए टाइम भी बता दें, वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम सुबह 6:15 बजे का है। और किस वज़ीर आज़म की मंसूर अली खान साहब ने जनाब खड़ा कर दिया बाज़ार में, और 6 दिन के लिए उन्होंने खुला टाइम भी दे दिया है कि इतने आके लड़ो जड़ा लड़ना। 14 अगस्त है ना, आज 20 अगस्त को फैसला हो नून जाएगा। लीग और PTI जो है वो उस अखाड़े में, जो नून लीग का अखाड़ा है, ज़ाहिर है कि उनकी जो ज़्यादा फॉलोइंग है, जिनके पास जाएगा ये, वो उधर है, तो उस पर बड़ा वो होगा। किस वज़ीर आज़म की कारकर्दगी बेहतर रही? इमरान खान, शहबाज शरीफ, दोनों ही फेल हो गए या दोनों एक जैसे थे? इसको अब रिफ़्रेश कर लेते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं कि कितने वोट हुए हैं और क्या कहानी कहाँ तक पहुँची है। जनाब वोट टोटल जो पोल हुए हैं वो 2,06,532 वोट्स हैं। 6 दिन रहते हैं इसमें और 2,06,000 बड़ा वोट होता है। 9,314 रीपोस्ट हैं, 335 कोट ट्वीट्स हैं, 11,400 लाइक्स हैं और 211 बुक मार्क्स हैं इसके। और फरहान वर्क ने इनको शेयर करना शुरू कर दिया सर्वे को, और लोग लगे हुए हैं इस वक्त, पूरी मेहनत चल रही है। और रिज़ल्ट ये है कि दोनों एक जैसे थे वज़ीर आज़म की कारकर्दगी पे, को मिले हैं जनाब 2.3% वोट, यानी को लगभग 4,000, 2 लाख पे राउंड अप कर लें ना इसको, को 2 लाख पे राउंड अप कर लें तो यूँ समझें कि 4,600 वोट्स मिले हैं कि दोनों एक जैसे थे। दोनों फेल हो गए, ये कहना है तकरीबन 9,000 लोगों का। उसके बाद तकरीबन 26,400 लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े अच्छे वज़ीर आज़म थे, कारकर्दगी बेहतर थी। 80%, मतलब द रेस्ट ऑफ देम आर सेइंग कि इमरान खान की कारकर्दगी बतौर वज़ीर आज़म ज़्यादा बेहतर थी, जिसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ को अपने पोलिंग स्टेशन पे कोई 1,70,000 वोटों से शिकस्त हो गई। 1,70,000 वोट। बहरहाल ये रहेगा सर्वे, इसने अप एंड डाउन होना है, लोग उस पर आएंगे। ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है, ये कोई वो एक्चुअल वो नहीं है। बंदे होते हैं उनके 10-10 अकाउंट होते हैं, लेकिन पल्स तो है, एक्टिव है। लेकिन एक बात नज़र आती है कि अगर मंसूर अली खान का ट्विटर अकाउंट है, वो सर्वे पोस्ट करता है ना, आई एम श्योर ही विल नॉट डिलीट इट, पिन किया हुआ है उन्होंने, और हम भी चेक करते रहेंगे, लेंगे, मज़े लेंगे, इस पर वीडियोस करेंगे, और हम भी इसको जनाब जरूर 6 दिन के बाद जो है ना, जब इसका फाइनल रिजल्ट अगर ये रहा इधर तो रहेगा आई एम श्योर। वो नहीं, मंसूर अली खान जो है वो उनके ऊपर लोग बहुत सारे एतराज़ात उठाते हैं, लेकिन जो एतराज़ उनके ऊपर नहीं उठाना बनता ना, वो ये है कि ही डजंट, वो इतना वो नहीं करता जी। वो फिर जब बैशिंग पे आते हैं ना, तो वो नून लीग में भी बहुत सारों को रगड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखते हैं इसका क्या बनता है जनाब। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।